नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो वहीं मध्य प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 33% की बजाय अब 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में ये नई व्यवस्था लागू होगी। तो वही आरक्षण सभी वर्गों यानी कि SC, ST, OBC और सामान्य पर लागू होगा, जहां पर हर वर्ग के लिए अब तय आरक्षित तो होने वाले पदों में से 35% पद उसी वर्ग के महिला उम्मीदवारों को मिलेंगे। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को 1 साल बाद हरी झंडी दे दी गई। वहीं ये नियम 3 अक्टूबर 2023 की सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के बाद निकाली गई भर्तियों पर लागू हो जाएगा। वहीं पिछले महीने राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी और ये फैसला इन सभी भर्तियों पर लागू होगा। यानी कि अगले 1 साल में भरे जाने वाले 1 लाख पदों में से महिला उम्मीदवारों को अब 35,000 पद मिलेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 सितंबर 2023 को 35% आरक्षण के आदेश किए थे। वही सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसे कैबिनेट को हरी झंडी नहीं मिल सकी। वही अब इस फैसले पर अमल किया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार के बाद चर्चा होगी, जहां चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बयान सुनिए। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियां। एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। सर ये जो एमपीपीएससी कंडक्ट करते हैं वो वाले PSC और USD में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सारी। ये सराहनीय कदम है। ये महिलाओं के क्षेत्र को और बढ़ावा दे सकता है। ये आगे चलकर उन्हें और रोजगारी के मार्गदर्शन और दरवाजे खोल सकता है। इससे महिलाएं जो घर में पढ़ी लिखी होकर भी रोजगार में उन्हें रोजगार का सहायता मिल सकती है और वो आगे चलकर पुरुषों से कंधा मिला सकती है। ये इनके लिए लाभदायक भी हो सकती है। ये अपने से फॉर्म भर के और भी अपने नाम को और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। MP ने महिलाओं को 35% गवर्नमेंट ने शिक्षा देने के लिए कहा है। इसमें महिला चौका चूल्हा से निकल के अपना अच्छा नौकरी अपने परिवार को चला सकती है। क्या फायदा होगा महिलाओं को? पढ़ी लिखी महिला घर बैठती है, पढ़ी लिखी महिला जो घर में बैठती हैं आज शिक्षित है और बाहर निकल के नौकरी कर रही है। महिलाओं के लिए ये नौकरी का जो आरक्षण दिया गया है ये महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो महिलाएं घर में पढ़ी लिखी बैठी हुई है वो रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो इस योजना में अपना भागीदारी दे सकती है। इस सरकार के फैसले से मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि महिलाओं को कहीं न कहीं एक आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उन्हें भी बहुत खुशी होगी। सारी महिलाओं को, मैं नहीं पूरे प्रदेश की सारी महिलाएं खुश होंगी इससे। क्या है, महिलाएं इतना पढ़ने के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जब उनको निराशा मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। आरक्षण के तहत उनको एक मौका मिलेगा जिससे उनका भी स्थान सुरक्षित होगा सरकारी नौकरियों के लिए। और इसी खबर पर तफसील से चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आशीष तिवारी बीजेपी से मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी, नीलाभ शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो शुरुआत में यहाँ पर आशीष जी से करूंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर ये बड़ी घोषणा की गई है। यहाँ पर आरक्षण दिया गया है ज़्यादा महिलाओं के लिए, और ऐसे में इसके क्या माने हैं, क्या सोचकर ये इतनी बड़ी घोषणा हुई है, क्या यहाँ पर इसके लाभ देखने को मिलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी हमारी जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, तो माननीय मोदी जी का एक स्पष्ट रूप से कहना था कि हम 4 वर्गों के लिए काम करने वाले हैं। एक वह गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, उसके लिए, दूसरा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और इन सभी को
संपन्नता की ओर ले जाने का प्रयास हमें लगातार करना है। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। आपने देखा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना प्रारंभ की। हमने मध्य प्रदेश के अंदर आज महिलाओं को कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसमें भी भागीदारी बढ़ाई। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के विकास के लिए वो परिवार से बाहर निकलें, लोगों के साथ में, पुरुषों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, क्योंकि एक महिला ही ऐसी है जिसके कारण दो परिवार व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकते हैं। जब वह अपने मायके में होती है तो उधर अपने माता पिता की चिंता करती है एक बेटी के रूप में, जब वो ससुराल में आती है तो इधर सास ससुर की सेवा करती है बहू के रूप में। तो उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। निश्चित तौर पर उसे सशक्त होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए, उसके पास व्यवसाय होना चाहिए, स्वरोजगार के अवसर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रारंभ किए उसका भी लाभ महिलाओं को मिला। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में एक बड़े परिणाम के रूप में दिखेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप केंद्र स्तर पर भी देखेंगे कि माननीय मोदी जी ने जब संगठन की भी हमारी व्यवस्था हुई तो संगठन में भी महिलाओं को स्थान देना प्रारंभ किया। सरकार में भी व्यवस्था की कि सरकार में नौकरियों में भी महिलाओं को स्थान मिले, वो सम्मान के साथ आगे बढ़ें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है। बात आपने जाहिर की आशीष जी। और अब क्योंकि हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलाभ जी, आपके पास जाना चाहूंगी। नीलाभ जी, स्वागत करते हैं इस फैसले का। देखिए, जो ये फैसला इन्होंने लिया, ये घोषणा की, बड़ी बात। देखिए, मुझे इन्होंने कहा 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, निश्चित रूप से स्वागत तो करेंगे ही। महत्वपूर्ण बात है ये भर्तियां कब होगी, बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की। सरकारी नौकरियों पर भर्तियां हो नहीं रही है, तो ये आपने लॉलीपॉप तो दे दी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। मुद्दा यह है कि आरक्षण किसमें देंगे, सरकारी नौकरियों में देंगे, सरकारी नौकरियां है कहां, उनकी भर्ती कब खुलेगी, ये बड़ा सवाल है। जैसे आपने एक महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, उसके बाद देखिए उसको भी आपने लॉलीपॉप दे, लोकसभा चुनाव के मध्य आपने ओबीसी महिला आरक्षण बिल किया। ये महिला, उसमें भी कितनी बड़ी पेचीदगी है, उसमें परिसीमन होना है, उस प्रक्रिया में कई साल लग जाएंगे। मुझे लगता है 2-3 साल तक महिला आरक्षण बिल को क्रियान्वित हो पाएगा। तो आपने एक लॉलीपॉप तो दे दी है, लेकिन उसको क्रियान्वित में 3 से 4 साल लगे हैं। चुनावी लोकसभा चुनाव थे, ताबड़तोड़ आपने ये लॉलीपॉप जनता को पकड़ा दी, महिलाओं को, उसमें ओबीसी महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया। अभी आपने ये एक नया शगुफा छोड़ा है। मुझे ये बताएं, सरकारी नौकरी में जगह कहाँ है, सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां कब आप खोलेंगे, कब उसमें उनमें पारदर्शिता रहेगी। दूसरी बात, कब इनकी जो भर्ती प्रक्रिया उनमें घोटाले रुकेंगे, युवा ही बेरोजगार घूम रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देखिए, अब जब मेरे भाजपा के मित्र कहते हमने महिलाओं को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया, अरे देखिए, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला बनाई है, हमने तो उप मुख्यमंत्री महिला बनाई है, हम तो महिलाओं उस समय से, आजादी के समय से प्रतिनिधित्व देते आ रहे हैं। जितना काम महिलाओं के लिए हमने किया है, महिलाओं के छात्रावास, महिला कन्या महाविद्यालय, महिला विद्यालय, तमाम जो महिलाओं की जो सुविधाओं की चीजें होती है, कांग्रेस ने आजादी के समय से शुरू करी। भारतीय जनता पार्टी मेरे मित्र बता दें, इन्होंने कितने महिला महाविद्यालय शुरू करे, कितनी महाविद्यालय शुरू करे, ये नहीं बता पाएंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की बातें करते हैं। देश से 13 लाख महिलाएं लापता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ताजा आंकड़े बता रहा हूं आपको भाई। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी। आज मध्य प्रदेश की हालत आप देख रहे, लगातार महिला असुरक्षित माहौल में रह रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चियां भी उससे अछूती नहीं है। तो महिला एक असुरक्षित माहौल में सांस ले रही है। हमारी सरकार ने सुरक्षा दी थी, आज आप ये बताएं आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपने महिलाओं को एक शगुफा छोड़ा कि हम 33 से 35% आरक्षण देंगे, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, पर हमारा सवाल वहां का वही है कि नौकरियां में भर्ती कब लेगी। ठीक है, बड़ा सवाल आपका है और यही मेरा अगला सवाल भी रहने वाला था। आशीष जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। अगर मैं सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पर कम से कम 450 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर बैठ रहा है। इस तरीके से ये हालात हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर। हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में यहाँ पर पद भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्तियां खत्म,
हाँ लॉलीपॉप थमा दिए जा रहे हैं। हालांकि महिला आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन यहाँ पर क्रियान्वयन होगा कब? आशीष जी। निश्चित तौर पर मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वो वास्तव में निश्चल प्रवक्ता हैं। कम से कम जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहने के लिए प्रयास करते हैं, और उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ में प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने जो मूल प्रश्न पूछा, मैं उसका बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं। अभी लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी संविदा शिक्षक भर्ती प्रारंभ है और लगातार उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, उसके फॉर्म भरे गए हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती करने वाले हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ पटवारियों की भी भर्ती होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रमबद्ध तरीके से भर्तियों को प्रारंभ किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। तो यदि मैं ये कह दूं कि जहां महिलाओं के अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया, तो महिलाओं के लिए ही सारी योजनाएं बनाई हमने तो उस छोटी सी बिटिया को भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा और उसको करोड़पति बनाया, लखपति बनाया उस बिटिया को, ताकि उसके विवाह में कोई दिक्कत ना हो। हमने तो बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाई, हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई, हमने उस महिलाओं के लिए लगातार उनकी शिक्षा के लिए उन्हें विद्यालय में गणवेश देने का काम किया। और साथ ही साथ बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, आज महिला मध्य प्रदेश के अंदर सशक्त हुई है, आज ताकत के साथ खड़ी हुई है। आशीष जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आज घर से बाहर निकली है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं कि आप जैसे लोग भी तैयार हुए हैं और आज अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक, ये प्रशंसनीय है, इस बात से कोई भी गुरेज नहीं है कहने में। इसके अलावा मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नीलाभ जी ने कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, और इस पर मैं चाहूंगी कि आगे तफसील से बातचीत हो। पर क्योंकि अभी आपने प्रशंसा करी, सराहना करी नीलाभ जी की कि हाँ अच्छी पहल का स्वागत किया है, तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि अब तक पद भर्ती नहीं हो रही थी? आपने कहा अब चल रही हैं, हो रही हैं, यानी कि मान रहे हैं ना कि अब तक नहीं हो रही थी, अब हो रही है। देखिए, किसी भी नौकरी की एक प्रक्रिया होती है कि उसका विज्ञापन निकलेगा, लोग फॉर्म भरेंगे, परीक्षा होगी, तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। तो निश्चित तौर पर उसकी भर्तियां भी होंगी। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं, आप बताएं कि महिला आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। चाहे वो चुनाव में हो, नगरीय निकाय के चुनाव में की बात हो, या आज नौकरियों को लेकर बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दों पर काम कर रही है। और जहां तक महिलाओं के हितों की बात है, तो कांग्रेस के अंदर महिलाओं को लेकर कितने गंदे तरीके से बयानबाजी की गई, कई बार अब आज कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आज एक नई विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। और महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास भरने का काम यदि किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बखूबी आपने अपनी बात रखी, पर मैं फिर कह रही हूँ, मेरा सवाल ये नहीं था। आपने कहा कि विज्ञापन आते हैं और एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत पद भर्तियां की जाती है, लेकिन एक लंबे समय से जिसका काम हो जाना चाहिए था वो अभी भी अटका हुआ है। वो प्रक्रिया आप उसमें नहीं जोड़ सकते जो वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। मैं वो पुराने आंकड़ों की बात कर रही हूँ सर। अब जो नए आएंगे उसमें आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, लेकिन उनका क्या? एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, उसके बाद मैं नीलाभ जी पे जा रही हूँ। देखिए, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं चालू हैं और उनमें महिलाओं को बराबर से स्थान मिल रहा है। और अभी प्रक्रिया जब चालू है तो निश्चित तौर पे कुछ समय तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उस भर्ती प्रक्रिया का। जब जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी भर्ती हो जाएगी। पर आप ये भी तो देखें कि जब हमने मुद्रा योजना प्रारंभ की तो उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही उसका लाभ उठाया। तो आज वर्तमान समय में महिला ही एक ऐसी सशक्त है जो सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रही है और सरकार भी उसके लिए लगातार काम कर रही है।
क्योंकि आज का विषय महिला है, इसीलिए महिलाओं पर अभी सब चीज़ें इंगित हो रही हैं, महिलाओं पर केंद्रित होकर योजनाओं पर बातचीत हो रही है, बेहद अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर समावेशी पद भर्तियों की बात कर रही थी। नीलाभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आप सहमत हैं आशीष जी के बयान से? क्या यहाँ पर लाडली बहन योजना जैसे ही आती है उसका फल सबको मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जिनके पेपर कब से निकले हैं और भर्तियां नहीं हो रही उस पर जवाब देने से बचा जा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, आप इसमें नौकरियों में महिला पुरुष आप अलग अलग तो कर नहीं सकते। देखिए, संविदा शिक्षकों को आज तक नियमित नहीं किया गया है, आंगनवाड़ियों को बाकायदा नियमित नहीं किया गया है। बट उसके बाद आप देखिए, आप 3.25 लाख ताजा आंकड़े बता रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजमेंट के छात्र, उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, दोनों है। ये लोग अभी तक 3 सालों से बेरोजगार है। उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजमेंट के छात्र अच्छे क्वालिफाइड लोग माने जाते हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जैसे महिलाएं भी, पुरुष भी है। तो मैं सिर्फ इनका, मेरा सवाल वही खड़ा है, आपने घोषणा तो कर दी, हमने स्वागत भी कर दिया, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप नौकरियां लाएंगे कब, इनकी भर्तियां शुरू होगी कब? दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने महिला नौकरियों की प्रक्रिया चालू है, नवंबर में परीक्षा चल रही है, आपको पर्याप्त समय दिया गया है, आपको पर्याप्त समय दिया गया है, मेरे समय का अतिक्रमण न करें। तो अब आप भर्ती प्रक्रिया कब शुरू कब होगी, ये संविदा कर्मी नियमित कब होंगे? मेरा एक सवाल, एक जो खड़ा हुआ यक्ष प्रश्न कि महिलाओं को सुरक्षा कब प्रदान की जाएगी। मैंने आपको आंकड़े बताए, एनसीआरबी की रिपोर्ट, 13 लाख महिलाएं देश से लापता है। मध्य प्रदेश में लगातार प्रतिदिन आप समाचार पत्र उठाएंगे, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, छोटी छोटी बच्ची अभी उससे अछूती नहीं, दिल दहल जाता है इसी घटनाओं पर। क्या आपकी सरकार उस पर संवेदनशील नहीं है? अब आप कहेंगे हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। ये सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। पहले शिवराज जी थे, वो भी ये कहते थे गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, तमाम बड़े बड़े शूरवीर भाषण देते थे। अब भी यही बात करें, जीरो टॉलरेंस। पर टॉलरेंस तो हो ही रहा है ना, लगातार घटनाएं हो रही है। तो ऐसा कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि समाचार पत्र उठाए और बलात्कारी घटना समाचार पत्र रंगा ना हो। तो महिला सुरक्षा के लिए आपके क्या आपने कड़े कदम उठाए, मुझे उसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, आशीष जी के पास बड़े सवाल दागे गए हैं। आशीष जी, सीधा साधा सवाल जो नीलाभ जी पूछ रहे हैं, पहले तो ये कि ठीक है आरक्षण दे दिया गया है, अब एक डेट, एक नियमित वक्त बता दीजिए कि कब यहाँ पर भर्तियां शुरू हो जाएंगी, यहीं पे ये सवाल खत्म हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि ठीक है, सराहना है, आपने आरक्षण दिया है, यहाँ पर महिलाएं कुछ बनेंगी, कुछ बनकर यहाँ पर दफ्तर भी जाएंगी, आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन उसका क्या फायदा अगर कोई भी उसको नोच कर चला जाएगा? सवाल बड़ा है। 13 लाख अगर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं तो फिर सवाल बड़ा है और पूछा जाना चाहिए। 2025 में मध्य प्रदेश के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाएं, और मैं कह रहा हूं कि जो भर्ती हो रही है उसमें हमारे पुरुष भाई भी उस भर्ती प्रक्रिया का लाभ लेंगे। अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उन परीक्षाओं के परिणाम नवंबर में सभी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें, तो उसका परिणाम दिसंबर तक आ जाएगा। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनवरी के माह में नियुक्तियां हो जाएंगी। तो आने वाले सत्र में जो शिक्षकों की कमी होती थी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ अभी पटवारी भर्ती परीक्षा और साथ में उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भी जो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है उसकी भी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में प्रारंभ होने की उम्मीद मैं पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है वो भर्तियों के लिए ही समय है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदों को भरने वाली सरकार है। एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, व्यक्ति रिटायर्ड होता था और उसका पद समाप्त कर दिया जाता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। 500 रुपए में शिक्षक भरा जाता था, आज एक सम्मानजनक वेतन शिक्षकों को मिल रही है। अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके लिए भी काम किया। आज उनकी वेतन दिन के हिसाब से नहीं है, महीने में एक नियमित शिक्षक की तरह फिक्स इनकम है और उनकी वेतन है। तो मैं लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और उनके लिए भी योजना तैयार हो रही है। आने वाला जो समय होगा वो मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के हितों का समय है। तो कर्मचारियों के हितों में भी यदि सरकार ने काम किया है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। तो मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं मध्य प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से कि आने वाले समय भर्तियां लगातार चल रही हैं, उसका परिणाम आपको 2025 में मिलेगा।
ठीक है, अब महिला सुरक्षा पर भी मैंने सवाल पूछा था, उस पर भी चाहूंगी आप एक टिप्पणी दे ही दे आशीष जी। मैं निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर भी मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए यदि सशक्त रूप से कानून बनाने वाला कोई राज्य था देश के अंदर तो मध्य प्रदेश, जहां पर लगातार ताकत के साथ कितने लोगों को महिलाओं सजा के हो लिए गई? काम किया गया। देख, आप आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर अपराध की स्थिति, और आप उस समय को भी ध्यान कर लीजिए जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में कितना अंतर आ गया है। आज मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, सम्मान के साथ रह रही हैं। ये बात मैं कह सकता हूं कि कई बार घटनाएं होती हैं, मैं इस बात को 13 अस्वीकार लाख नहीं कर रहा कई हूं, बार, परंतु 13 लाख और घटनाओं कई के बार बाद सर, में ऐसे देखिए ना अपराधियों आप को क्या पकड़ने की जिम्मेदारी जो सरकार की होती है, उसे सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ में तुरंत करती है, उस दोषी को जेल में डालती है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उस पे जाती है। तो घटनाएं, विकृत मानसिकता के लोग ऐसे अपराध करते हैं, इस बात को मान सकता हूं, परंतु उस पर सरकार की जो पहली जिम्मेदारी है कि उसे अपराधी को छोड़ा ना जाए, उसे तुरंत पकड़ा जाए, उस पर प्रकरण दर्ज किया जाए, उसे न्यायालय भेजा जाए, उसे जेल भेजा जाए, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है कैसे मान लो और सर यहाँ करती पर रहेगी। काम हो रहा है अगर घटना को आप मध्य 13 प्रदेश लाख के पुलिस आंकड़ों को हर कई घटना बार में कह रहे 24 हैं? बस घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। आशीष जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उन विकसित यहाँ पर विकृत मानसिकता वालों पर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, मैं इस बयान को कैसे मान लूं जब आप 13 लाख के आंकड़ों को कह रहे हैं कि हाँ कई बार ऐसा हो जाता है? बस क्या ये बस कई बार वाले आंकड़े हैं? मैंने भी कहा कि घटनाएं हो जाती हैं, कई बार प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई हैं, कई बार नहीं सर, बहुत बार। परंतु इन घटनाओं में यदि घटना होती है तो उसमें सरकार की जो मूल जिम्मेदारी है वो ये है कि उस दोषी व्यक्ति को पकड़ा जाए, उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और उसे जेल में पहुंचाया जाए। वो काम सरकार ने 24 घंटे के अंदर हर एक अपराध के बाद किया है, ये सरकार की उपलब्धि है। ऐसा है क्या? नीलाभ जी आपसे चाहूंगी इसका जवाब दे और एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा, लास्ट कमेंट है ये, क्योंकि अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। नीलाभ जी देखिए मैंने आपको आंकड़े बताया, 13 लाख महिलाएं देश से लापता और 28 लाख 800 महिलाएं प्रदेश से लापता है। 3 साल के आंकड़े हैं। तिवारी जी सुने आप ध्यान से। उसके बाद हालात ये आप कह रहे हैं कि प्रतिदिन आप कह रहे हैं हमने कड़े कानून बनाए। मुझे ये बता कितने लोगों को आपने फांसी की सजा दे दी, कितने लोगों को बड़ी सजा हो गई इन घटनाओं के बाद? नहीं हुई। तभी तो अपराधी बेखौफ हो रहा है, महिला सुरक्षित हो रही है। आज प्रसूताओं को देखो आप, अस्पतालों में डिलीवरी के लिए जगह नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। आज परसों की घटना पड़ा था, प्रसूता को ठेले पर डिलीवरी करवाना पड़ी। आप महिला सुरक्षा की बातें नहीं कर पा रहे, महिलाओं की चिकित्सा की बातें नहीं कर पा रहे और एक शगुफा छोड़ रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे जबकि नौकरियां है ही नहीं। तो कुल मिला के आपकी सब बातें जुमला ही साबित हुई है, ये भी एक बड़ा जुमला साबित हो। ठीक है आशीष जी, आपके पास चाहूंगी एक फाइनल कमेंट दें और चाहूंगी इसमें महिला आरक्षण को लेकर भी अपनी जो यहाँ पर पहल की गई है इसका जिक्र भी करें। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की स्पष्ट मंशा है, मध्य प्रदेश को अगर सशक्त मजबूत बनाना है तो महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उन्हें ताकत देनी पड़ेगी और आज वही काम मध्य प्रदेश की सरकार ने करने का प्रयास किया है और लगातार कर रही है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता के सामने कि आज यदि मध्य प्रदेश में महिलाएं सशक्त हुई हैं तो आप पिछले दिनों को याद करके देख लीजिए, यदि संबल मिला है, ताकत मिली है, तो वो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी तब से लगातार मध्य प्रदेश में महिला सशक्त हुई है। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में और महिला सशक्त हो जाएगी और मध्य प्रदेश का नाम देश में प्रथम स्थान पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मेहमानों ने बखूबी अपना स्टैंड रखा है, सवाल पूछे हैं और उनके जवाब जनता तक पहुंचाए भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर तोहफा बड़ा मिला है, मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 35% तक आरक्षण है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये आरक्षण काफ़ी है? क्या ये एक लॉलीपॉप तो नहीं? क्या इसके आगे जाकर पद भर्तियां वक्त पर होंगी, और होंगी तो होंगी कब? सवाल ये भी उठ रहे हैं
कि क्या आरक्षण पाकर अगर एक महिला आत्मनिर्भर होकर ऑफिस जाती है, दफ्तर जाती है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी? ये बड़े सवाल है और आज इन्हीं सवालों पर हमने तफसील से बातचीत भी की है। फिलहाल इस पूरी डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश।